Hello my dear student, welcome to बेटा आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे। बोला क्या क्या है बेटा, मिस्टर सागर एंटरप्राइज लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग द मंथ ऑफ द जनवरी 2014 प्रोसेस। कौन से प्रोसेस है? डी, सी और एच। पहला डी है, उसके बाद सी है, उसके बाद एच है। बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया? 18,000। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना दिया गया? 5 रुपया दिया। ऐसे हर प्रोसेस में इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। लेबर चार्जेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड। नॉर्मल लॉस कितना दिया है बेटा? 6%, 5% और 4% दिया गया है। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया गया? 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। आउटपुट सोल्ड टू द एंड ऑफ प्रोसेस कितना करें? इसमें से जितना हो रहा है उसका 30% आउटपुट क्या करेंगे सर? हम सेल करेंगे। बचा हुआ आउटपुट ट्रांसफर किस में करेंगे बेटा? नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना दिया गया? 13.50 आपको दिया गया है। क्लियर? अभी यहाँ पर इतना भी नहीं बोला है कि कितना आउटपुट हो रहा है, वो कुछ भी बोला गया नहीं है। तो चलो यहाँ पर अदर द कॉमन एक्सपेंस आर नॉट चार्ज इन प्रोसेस, मतलब अदर कॉमन एक्सपेंस ये प्रोसेस में चार्ज नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, देखो बोला ही अदर कॉमन एक्सपेंस नॉट चार्जेबल टू प्रोसेस अकाउंट, मतलब ये प्रोसेस अकाउंट में जाएगा नहीं तो कहाँ चला जाएगा? ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ऑफिस एंड सेलिंग, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस DCH अकाउंट, इंडिकेट द क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोसेस। और यहाँ पर कौन सा बनाना है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, इधर देखो ये वाला बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअल आप प्रोडक्शन अपने को दिया नहीं गया तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट यहाँ से ही हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ये जो यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आएगा वहाँ से हम करेंगे। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं प्रोसेस डी में सबसे पहले क्या आएगा? बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। तो मैं भी हाथ में क्या लेता हूँ? बुक ले लेता हूँ, क्योंकि फटाफट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बेटा प्रोसेस डी में क्या आ जाएगा? टू बेसिक। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा टू बेसिक, बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना कर रहे हैं सर? 18,000। और कितना दिया गया है सर? प्राइस दिया गया है सर 5 रुपया मेरे को दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद दिया गया है सर लेबर चार्जेस। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा लेबर चार्जेस। कितना दिया गया है बेटा? 52,000 रुपीज़ दिया गया है। ये करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद दिया है फैक्ट्री ओवरहेड। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। कितना दिया गया है सर? 30,440 रुपीज़ अपने को दिया गया है। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा बाय नॉर्मल लॉस। कितना दिया गया है सर? नॉर्मल लॉस बोला गया है सर 6%। तो नॉर्मल लॉस 6% किसका रहेगा? 6% ऑफ 18,000 का रहेगा। उसके बाद आगे क्या बोला है सर? और नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू कितना? 3 रुपये में बेच रहे। आउटपुट सोल्ड टू द एंड ऑफ प्रोसेस, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर आएगा बेटा ये हो गया। उसके बाद उसको कितने में बेच रहे हैं सर? यहाँ पर 3 रुपये में क्या करेंगे? सेल करेंगे। और यहाँ पर आएगा बेटा बाय सेल्स कितना करेंगे बेटा? हम 30% आउटपुट को क्या करेंगे सर? सेल करेंगे। सेल्स अकाउंट कितना करेंगे सर? 30% आउटपुट को सेल करेंगे। बचा हुआ जो भी रहेगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस किस में चला जाएगा? सी अकाउंट में क्या होगा? चला जाएगा। चलो हाथ में क्या ले लेते हैं? कैलसी ले लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहले 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कितना आ जाएगा सर? 90,000 रुपया आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। और कितना परसेंट लॉस हो रहा है? 6%। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 6% करो, 1,080 रुपये का लॉस हो रहा है। उसको कितने में बेच रहे हैं सर? 3 रुपये में बेच रहे। तो कितना आएगा? 3,240 रुपीज़ अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको क्या करो सर? टैली करो। कौन सा साइड ज़्यादा है सर? डेबिट साइड का टोटली क्या आएगा सर? ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर भी 18,000, इधर भी 18,000।
18,000 में से 1080 माइनस करो, कितना बचेगा 16,920, उसका 30% कितना आएगा सर 5076, इसको क्या करेंगे सर सेल करेंगे, और बचा हुआ कितना रहेगा सर 11,844, और जितने में सेल करेंगे उसका सेलिंग प्राइस भी दिया रहेगा, इधर देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया 13.50, तो 13.50 में क्या करेंगे सेल करेंगे। क्लियर है बेटा, डन। अब इसका टोटल करते हैं बेटा, इसका टोटल अभी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी आएगा। क्लियर है, तो अभी इसको क्या कर रहे थे सेल करेंगे, तो 760 मल्टीप्लाई बाय 13.5 करेंगे बेटा, करीब 68,526, और इसका तो अभी निकालना पड़ेगा ना कितने में आएगा सर, ऐसे नहीं होगा, इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा प्रोसेस सी का है ना ये, तो नॉर्मल कॉस्ट कितना है सर ये रहा, और प्लस करना पड़ेगा 90,000 प्लस 52 प्लस 30,440, कितना है सर नॉर्मल कॉस्ट आया 1,72,440 माइनस नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना आया सर 3,240 रुपीज़, तो माइनस 3,240 रुपीज़ को माइनस करो, आंसर कितना आएगा 1,69,200 रुपीज़ आएगा। अभी इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट कितना किया था सर 18,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना हो रहा था 6%, तो 18,000 उसका कितना निकालना है सर 6%, मल्टीप्लाई बाय 6% किया तो सर इतना आया 1080 आया, माइनस इक्वल टू कर देंगे तो सर 16920 आया। क्लियर है, ये आया। अभी एक काम करो 169, अरे सर सिंपल है सर, 0 माइनस करो, ये 1 1 जा 1, कितना आंसर आएगा सर 10 रुपया आपको आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा सर 10 रुपया। तो ये जो बचा हुआ ट्रांसफ़र उसका कॉस्ट कितना है 10 रुपया, तो इसके पीछे एक और जीरो लगा दो, 1,18,440। सर कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, क्योंकि इसको ज़्यादा में बेच रहे थे। 3,240 प्लस 68,526 प्लस 1,18,440, कितना आया सर 1,90,206, कितना है 1,90,206 रुपया बेटा क्या हो गया अपने को आंसर आया 1,90,206। इधर भी लिखो 1,90,206 रुपया माइनस इस सभी का टोटल यहाँ पर किया ही था, कितना आया था 1,72,440, कितना सर प्रॉफिट आया 17,000, कितना प्रॉफिट आया सर 17,766। एक बार मैं चेक कर लूँ सर 17,766 कहाँ जाएगा सर, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और ये मेरे को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, क्यों क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ये आया डेबिट, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बाय प्रोसेस सी अकाउंट, ये सब कुछ आएगा नहीं। क्लियर, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 17,766, हालांकि ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मेरे पास बना हुआ था उसी में ही मैंने कर दिया। क्लियर है, यहाँ पर ही बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह आया आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, तो चलो इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखो टू आउटपुट, क्या करेंगे बेटा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, कहाँ से आ रहे हैं सर डी अकाउंट से ना, ये कौन सा था DCH ना, तो DCH कहाँ गया सर, ये रहा डी से आ रहे थे। क्लियर है, चलो अभी यहाँ पर कितना आया था सर, ये आया था 11,844, 10 रुपया था, तो कितना है 1,18,440 रुपया है। क्लियर है, अभी वापिस से सारा सर कौन सा लिखना है बेटा, ये वाला, ये तो हो गया अपना। अभी वापिस से ये सारे को क्या करना है इधर अपना, ये हो गया। क्लियर है, अभी वापिस से आएगा टू बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस 3156, तो यहाँ पर लिखो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा बेसिक रॉ मटेरियल, चलो कितना डायरेक्ट लिख देते बेटा 3,156, और कितने रुपीस का दिया गया है सर 6 रुपये का है, 6 रुपया दिया गया है। क्लियर है, डन। और उसके बाद आएगा टू लेबर चार्जेस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा लेबर
चार्जेस कितना दिया गया है सर, 36,000 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद दिया गया है सर फैक्ट्री ओवरहेड, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा फैक्ट्री ओवरहेड। कितना दिया गया है सर, 14,874 दिया गया, 14,874। और यहाँ पर आया बाय नॉर्मल लॉस, तो यहाँ पर आएगा बाय नॉर्मल लॉस। कितना बोला है सर, 5%। 5% ऑफ किसका रहेगा, ये दोनों को प्लस करना, उसका 5% आएगा। मतलब ये आ गया सर 11,844 प्लस 3,156 करेंगे, कितना आएगा सर 15,000। तो 15,000 का कितना निकालना है, 5%। तो इधर भी आ जाएगा सर 15,000, इधर भी आ जाएगा सर 15,000। इसके ऊपर वाले में लिखा था कि नहीं लिखा था, एक बार चेक कर लेना। 15,000 का कितना निकालना है, 5%, मल्टीप्लाई बाई 5% करेंगे, कितना आएगा 750 आपको आ जाएगा। क्लियर है। और उसको कितने में बेच रहे थे सर, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया, 4 रुपया अपने को दिया गया। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया, 4 रुपया। तो 750 मल्टीप्लाई बाई 4 करो सर, 3,000 रुपये में क्या करेंगे, बेच रहे हैं। क्लियर है, डन, बहुत ही सिंपल है। चलो सर इसका एक काम करो, कर दो 3,156 मल्टीप्लाई बाई 6 रुपीज़ करो, 18,936 प्लस 36,000 प्लस 14,874 प्लस ये ऊपर 1,18,440 करेंगे। तो ये मेरे लिए कॉस्ट कितना आया सर, 1,88,250 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना आया था 3,000, माइनस कितना करना है सर 3,000 माइनस करेंगे, टोटल आया सर 1,85,250 आया। क्लियर है, डन। और ये टोटल कितना 15,000 था, 15,000 में से 750 माइनस करना है, तो ये टोटल आया था 15,000, इधर लिखेगा 15,000 माइनस 750, तो करीब 14,250। काम करो, डिवाइड करो, डिवाइड बाई 14,250, कितना आंसर आया सर, 13 रुपया आंसर है। कितना आएगा सर, 13 रुपया आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आएगा बाय सेल्स, सेल्स कितना करेंगे इसमें देखना, कितना सेल करेंगे सर इसमें, 40% सेल करेंगे, बचा हुआ 60% आउटपुट ट्रांसफर करेंगे। कितना 40%, और बचा हुआ क्या रहेगा, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस, किस में आएगा, एच अकाउंट में। क्लियर है। कितना ट्रांसफर करना है, 60%। एक काम करो, ये 15,000 में से 750 माइनस करो, 14,250, उसका 40% निकालो, 5,700, और माइनस इक्वल टू करो 8,550, और इसका वैल्यू कितना आया सर, इधर ही हमने किया, कितना आया सर 13 आया, मल्टीप्लाई बाई 13 करो, कितना आंसर आएगा सर 1,11,150 रुपया। और इसको कितने में सेल करेंगे, कितने में सेल करेंगे, 17.50, 17.50, तो 5,700 मल्टीप्लाई बाय 17.50 करो, आंसर आ जाएगा सर 99,750। आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 99,750 प्लस 1,11,150 प्लस 3,000, कितना है सर 2,13,900, इधर भी लिखो 2,13,900, और इसका सबका टोटल हमने इधर किया, इधर कितना आया था सर, माइनस 1,18,250 रुपये। कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 1,18,000, कितने का सर, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बता रहा है, नहीं 1,18,000 कैसे आएगा यार, ये गलती कर दिया मैंने, देखो अरे इसका टोटल 1,18,000, सबका टोटल करना बाकी है, 1,18,440, 1,00,000 इधर इसने ही लिखा है कि 1,18,000, क्या मैंने कर दिया, 1,18,000 गलत लिखा है, 1,18,440 प्लस 18,936 प्लस 36,000 प्लस 14,874, सर इसका टोटल आया 1,88,000 है यार, 1,88,250, 1,88,000, अच्छा इधर गलत लिखा, इधर तो सही लिखा, 1,88,250 में से 3 क्या 85, अच्छा उधर गलत लिखा था, ओके। तो 2,13,900
में से 1,80,000 एट 250 माइनस करो, आंसर कितना आएगा सर 25,000। कितना आंसर आएगा सर 25,650 रुपये। इसको नाम कहा जाएगा सर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला, ये कहाँ है डेबिट तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट। ये बेटा ये सब कॉलम एक ही बनाना आप लोग। 25,650 रुपया। नाम किसका आएगा बाय प्रोसेस ए बी। ये कौन सा था सर प्रोसेस, ये बेटा डी था, ये सी है, ये डी है प्रोसेस डी और ये सी। क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है डन। ये आया इधर, इधर का इधर आ जाओ। चलो सेल्स में लिख दिया, तो यहाँ पर आओ टू आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट। क्लियर है। और मेरे को याद है मैंने ऊपर वाले में तो कुछ गलती नहीं की थी ना, आप बराबर लिखा, सब बराबर लिखा। ओके डन, ओके डन। अभी इसमें अरे यार आउटपुट ट्रांसफर टू डी बराबर है, सब जैसा ही है। चलो कभी कभी देख लेना पड़ता है यार। आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट कितना आया सर 8,550,13। कितना आया सर 1,11,150 आया। क्लियर है डन। अभी सेम वापिस से इसका सबका करना। अभी मैं तो चाहूँगा आप खुद से करो। क्लियर है। अभी लास्ट वाले में अपने को डायरेक्ट वो नहीं निकालना है, डायरेक्ट हम सामान क्या करेंगे सेल करेंगे, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बेसिक रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर आएगा टू बेसिक रॉ मटेरियल। कितना एक यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे थे 3,450 और रेट कितना था 7 रुपया था। क्लियर है। उसके बाद था टू लेबर चार्जेस, तो यहाँ पर आएगा लेबर चार्जेस। कितना आया था सर 30,000 रुपये आया था लेबर चार्जेस आया था। उसके बाद आया था सर फैक्ट्री ओवरहेड, तो टू यहाँ पर आ जाएगा बेटा फैक्ट्री ओवरहेड। कितना आया था सर 15,660 रुपये का क्या आया था फैक्ट्री ओवरहेड आया था। और यहाँ पर आएंगे बाय नॉर्मल लॉस। कितना बोला है सर नॉर्मल लॉस 4%, उसको कितने में बेच रहे थे 5 रुपये में। बाय नॉर्मल लॉस 4% ऑफ इसका करो, चलो मिल जाएगा। एक काम करो प्लस करो 8,550 प्लस 3,450 12,000। इधर भी आएगा सर 12,000, इधर भी आ जाएगा सर 12,000। 12,000 का कितना 4% मल्टीप्लाई बाई 4%, 480 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपया करो 2,400 रुपये आपको आएंगे। क्लियर। अभी जो भी आए उसको डायरेक्ट ले आकर रहते सर सेल कर दे रहे सेल्स, क्योंकि बोला ही है ना 100%। कितना सेल करेंगे 18.50 में सेल्स करेंगे। सेल्स अकाउंट 18.50 में सेल करेंगे। काम करो 12,000 में से 480 माइनस करो 11,520 मल्टीप्लाई बाई 18,000 18.50 2,13,120 प्लस 24,000 कितना आएगा सर 2,37,120 2,37,120 माइनस 1,00,000 क्या इसका मल्टीप्लाई करना बाकी है 3,450 मल्टीप्लाई बाई 7 24,150 प्लस 1,11,150 प्लस 30,000 प्लस 15,660 रुपया 1,80,960 आया माइनस 2,37,120 करेंगे तो आंसर आएगा सर 56,000। कितने का आएगा सर 56,160 का आया। एक बार चेक कर लो 56,000 नहीं सर गलत आया 34 कुछ तो एक चीज़ें मिसिंग 1,11,000 प्लस का आंसर आया 24,000 30,000 पर 15,000 और यहाँ पर आया 2,13,000 अरे 2400 मैं क्या कर रहा हूँ 2,13,120
प्लस 2400 रुपये। यार 1,15,000, 2,15,520 यार, 2,15,520 गलत कर रहा हूँ भाई लोग, मैं गलत कर रहा हूँ। माइनस 1,11,150 माइनस 2,24,150 माइनस 30,000 माइनस 15,660। ऐसा होता है जब ओवर कॉन्फिडेंस इंसान का आ जाता है ना, वैसा है कि अभी तो आ गया ये चैप्टर और इसको मैं क्या करूँ, एकदम लाइटली ले लिया है सम को कि बहुत सिंपल है। अरे क्या है टू यहाँ पर आ जाएगा बेटा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर आओ, बाय प्रोसेस एच अकाउंट कितना आया था सर इधर, 34,560। और यहाँ पर दो अपने पास खर्चे कौन से दिए थे सर, ये रहा। पहला दिया था अपने को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 30,000, तो खर्चे कहाँ पर आएंगे, 30,000 डेबिट में। तो यहाँ पर आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो 2 यहाँ पर आएगा बेटा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और सेकंड अपने को दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड कौन सा दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया गया है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिया गया, ये रहा सर 23,636 23,636 और क्रेडिट साइड ही ज़्यादा ना, 1,17,766 प्लस 25,650 प्लस 34,560 कितना है सर, 77,976 माइनस 30,000 माइनस 23,636 कितना आंसर आया सर, 24,340। कितना आंसर आया सर, 24,340। और इसको नाम क्या दिया है बेटा, नेट प्रॉफिट। ये क्या हुआ अपने को, नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आ जाएगा। क्लियर। हालांकि बुक ने इसको खाली नेट प्रॉफिट ही लिखा है बेटा, हम भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट ही लिखे। क्लियर है, चलो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ गया, क्योंकि बोला ही अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल सम था, हालांकि मेरे से गलती हो गया, एकदम ही सिंपल सम है, कुछ भी इसके अंदर दिया गया नहीं है, एकदम ही सिंपल सम है। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट पास थ्रू द 3 प्रोसेस। यहाँ पर XYZ दिया गया और कितना है बेटा, 15,000 यूनिट हम लगा रहे हैं और कितना रुपीस दिया गया, हर एक का 10 रुपीस दिया गया। तो ये आपको आएगा बेटा यूनिट इंट्रोड्यूस, मतलब रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस लिखो तो भी चलेगा, 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10, 1.5 लाख रुपए आएगा इन इशू टू प्रोसेस X। क्लियर है। उसके बाद लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और दोनों को 15 कितना है उसका वेस्टेज कितना बोला है सर, 5%, यहाँ पर है 4%, यहाँ पर है 5%, और उसको कितने बेच रहे, 0.25 में क्या करे बेच रहे। और इसके नीचे एक और नाम आएगा, किसका आएगा, ओवरहेड। किसका नाम आएगा सर, ओवरहेड आ जाएगा। चार्ज टू द प्रोसेस 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 6,000 है, तो इसके नीचे ओवरहेड कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। वापिस से इसका 8,000 आ जाएगा सबके अंदर, और इसका आ जाएगा 10,000। समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर पहले आएगा रॉ मटेरियल, उसके बाद आएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद आएगा ओवरहेड्स। कितना आएगा सर, 6,000। जो भी दिया है 100% ऑफ किसका है, डायरेक्ट लेबर का आ जाएगा। सभी को करना है। प्रोसेस एक्स में से किस में जाएगा, वाई में जाएगा, वाई में से किस में जाएगा, जेड में। अपन जेड का याद रखना। फाइनल प्रोडक्ट सोल्ड कितने में करेंगे सर, 20 रुपये में क्या करेंगे, सेल करेंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको कितने में सेल करना है, 20 रुपये में सेल करना है, जैसे अभी नेक्स्ट सम में हमने किया। और जो भी बैलेंस आएगा उसको नाम क्या देना है सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है, नाम दे देना है। क्लियर है। और जो भी कुछ भी बचा नहीं है सारे को क्या करना है, बेच ही देना। 100% जितना भी सामान जेड में है उसको क्या लिखना है सर, बाय सेल्स अकाउंट करके लिख देना, जो भी XYZ आया। और मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, मेरे पास सम किया हुआ ही है, 12,996 रुपये आएगा, 12,996 आएगा। उसको कितने में बेच रहे हैं, 20 रुपीज़ में क्या करना है, सेल कर देना है। क्लियर है।
खुद से ट्राई करो, 8 वाला सम नहीं आए तो मुझे बताओ। मिलते बेटा आगे के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।